लेकिन हमको एक्चुअल देखना था कि अपने इंडियन काऊ पे अगर ये ब्राजील का सीमेन यूज करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेंगे। और आज हमारे सामने रिजल्ट्स अवेलेबल है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स है। जैसे ये गाय मैं बताना चाहता हूँ, ये गाय का नाम है यामिनी। हाँ, शी इज ओनली अबाउट 3.5 ईयर ओल्ड, 3.5 साल की है। लेकिन ये दूसरा ब्यात इसका चल रहा है। अच्छा, मतलब हाँ, दूसरा ब्यात। और इसके पहले ब्यात के अंदर इसने 3,500 लीटर दूध दिया है। मिल्क वेन्स अगर देखेंगे आप, इनकी नस देखेंगे, उससे मालूम पड़ता है दूध का। और उसके ऊपर जो नस है, मेमोरी, ये जो ये जो बेसिकली ये जा रही है ना, यही डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये मिल्क वेसल्स है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए कितनी शांत है, शांत। सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे हिसाब से कि मिल्क रिकॉर्डिंग प्रॉपर होनी चाहिए। प्रोग्राम्स में अच्छे से लाना पड़ेगा। प्रोग्राम में मिल्क रिकॉर्डिंग मतलब परफेक्ट हो, ताकि आज मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, कोई भी हमारे एब्सेंस में आके इसको महीना भर गाय का दूध निकाल के देख ले, उनको कोई फर्क नहीं मिलेगा। मेरे को लगता है कि वी शुड नॉट टॉक अबाउट पर डे मिल्क, हम लोग पूरा ब्यात का दूध बात करनी चाहिए। बहुत सी गिर का 5वें या 6वें महीने में दूध उसका ग्राफ नीचे आ जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन मैंने इनको देखा, ये 50% ब्राजीलियन गिर को, इन्होंने पूरा 305 दिन दूध दिया है। आगे अगर ये ब्रीड नहीं की होगी तो 365 दिन तक इन्होंने दूध दिया है। हम लोगों को आगे किसानों के पास जाना है जो इनकी सर्विसेज ले रहे हैं, उनसे भी बात करनी है और देखना है, जानना है, समझना है। और फिर हम यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे। अगर हम सही समय पर पहुँचे तो हम इस गाय का जो सर ने दावे किए हैं वो मिल्किंग करके देखेंगे अपने कैमरे पर। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है माटी इंडिया पर वंस अगेन। थैंक यू। हम लोगों ने पॉडकास्ट में बहुत डिटेल में बातें की थी और आपने मेरे को बहुत सारी बातें बताई थी कि कैसे आप गुजरात से 2 गाय लेके आए, फिर ब्राजील का कैसे सीमन इंपोर्ट किया, और कैसे आपने फिर मिल्क फर्स्ट लैक्टेशन में भी 3,000 लीटर से ऊपर पहुंचा दिया। करेक्ट। तो आज हम वो फील्ड पर देखने के लिए आए हैं और जिसका सबसे ताजा उदाहरण और सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल आपके सामने है। तो डॉक्टर साहब, क्या क्या आपने किया इस दौरान और कैसे, जो आपने बताया था समाधि, और मैंने जो शुरुआत की थी तो एक हमने गौरी गाय वो देवा भाई के यहाँ से लालपुरी गौशाला से लाई थी, राजकोट से जी। और एक समाधि कुंडलधाम से अक्षय स्वामी जी से जी। तो ये और एक दूसरी एक टोखार बोल के भी हमारे पास एक गाय थी। और ये गाय मैं बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने सोचा कि ये जो इंडियन काउस है, गिर काउस, इसके ऊपर हम लोग क्यों ना ब्राजील से गिर का सेक्स सॉर्टेड सीमेन मंगाकर एक्सपेरिमेंट किया जाए। और जब मैं जेके ट्रस्ट में था सीओ, तब से हमने ये काम चालू किया था और देखना था कि इसके रिजल्ट्स कैसे मिलेंगे, क्योंकि क्लेम्स तो ब्राजील के भी बहुत हाई क्लेम्स थे। लेकिन हमको एक्चुअल देखना था कि अपने इंडियन काऊ पे अगर ये ब्राजील का सीमेन यूज करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलेंगे। और आज हमारे सामने रिजल्ट्स अवेलेबल है और बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स है। जैसे ये गाय मैं बताना चाहता हूँ, ये गाय का नाम है यामिनी। हाँ, शी इज ओनली अबाउट 3.5 ईयर ओल्ड, 3.5 साल की है। लेकिन ये दूसरा ब्यात इसका चल रहा है। अच्छा, मतलब हाँ, दूसरा ब्यात। और इसके पहले ब्यात के अंदर इसने 3,500 लीटर दूध दिया है। और इसकी माँ है टोखार और इसका जो बुल है वो एस्पेंटो बोलकर एक ब्राजील का बुल था। हमने ये 2 बुल की डॉटर्स है, एस्पेंटो और सोबेरेनो। ये जो सबसे पहले सेक्स सॉर्टेड सीमेन का जो इंपोर्ट का परमिशन मुझे मिला था भारत सरकार से, इस 2 बुल आए थे। उसके बाद में फिर हमने और 3 बुल मंगाए। तो ये गाय अभी देखिए आप, इसका मेरे को लगता है सेकंड ब्यात के अंदर ये आराम से 4 से 4,500 लीटर दूध पे पहुंच जाएगी। अच्छा, अभी कितना टाइम हुआ है इसको बर्थ की? अभी इसको काविंग होके 12 दिसंबर को काविंग हुई है। अभी इसका दूध फिलहाल 22-23 लीटर चल रहा है पर डे। हाँ, लेकिन ये आई एम श्योर कि ये 25-26 लीटर तक आराम से पहुंच जाएगी। क्या बात है। ये इस तरीके का इतना ब्यूटीफुल रिजल्ट इसका है। अभी इसके ऊपर हम लोग है ना जी, सीमेन जो यूज कर रहे हैं वो दूसरे बुल का यूज कर रहे हैं। क्योंकि इनब्रीडिंग नहीं हो।
तो वो बुल कहाँ का होगा? वो भी तो ब्राजील का बुल है। दूसरे 3 बुल हमको इंपोर्ट करने का परमिशन मिला। हाँ। उसका सेक्स सॉर्टेड सीमेन आया, तो वो सीमेन हम लोग यूज करके इसके एम्ब्रियो बना रहे हैं। जो एम्ब्रियो बनेंगे 75% ब्राजील और 25% इंडियन गिर। तो मुझे आई एम श्योर कि 50% से जब ये 75% में ब्राजीलियन ब्लड आएगा तो शायद इसका डेफिनेटली और इंप्रूवमेंट होगी। लेकिन ये थर्ड लैक्टेशन में अगर ये गाय 5000 लीटर तक पहुंच जाती है और ऐसी गाय अगर किसान के पास रहे तो वो बहुत ही इकोनॉमिकली वेरी वायबल। तो किसान तक रहने के लिए फिर हम क्या कर रहे हैं इस जैसे गायों के एम्ब्रियो तैयार करके? नहीं, इस गाय के एम्ब्रियो तैयार करके हम लोग इसके 75% के काव्स जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके लिए हमको सबसे बेस्ट तरीका हमने ढूंढा है कि अगर आप एचएफ की होल्स्टियन फ्रीजियन की अगर हीफर्स या काउस जो है वो उसको रिसिपिएंट बोल के यूज किया जाए और ये गिर के एम्ब्रियो उसमें डाल रहे हैं। तो हमारे पास आप देखेंगे 100 गिर का भी हार्ड है, 100 एचएफ का भी हार्ड है, लेकिन वो कम पड़ रहा है। तो हम लोग गांव के किसानों की भी स्कीम में हायर करने के स्कीम में उनकी एचएफ रिसिपिएंट लेकर उसमें गिर के एम्ब्रियोस डाल रहे हैं। मैं वो भी आपको बताऊंगा लाइव एक्चुअली क्या है। तो ये जो आपका हर्ड है ये सारी डोनर काउ है? ये सब मेरी प्राइम डोनर काउस है। अच्छा, और सभी में ब्राजीलियन है? सभी में ब्राजीलियन है। दे आर ऑल 50% ब्राजील, 50% गिर। जब नेक्स्ट ईयर मे बी आफ्टर 1 year और सो यू कम, यू विल फाइंड 75% ब्राजीलियन गिर रहेगी। और अनदर मतलब मुझे लगता है 1.5 साल के बाद हमको वो भी उसका भी दूध का रिकॉर्ड मिलेगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट है, हमारी मिल्किंग का रिकॉर्ड 100% मॉर्निंग इवनिंग एवरी ml इलेक्ट्रॉनिक स्केल पे वेइंग होता है। ऐसा नहीं कि महीने में एक बार सैंपल लेकर उसका हम लैक्टेशन का एवरेज निकाले। थोड़ा वो भी करेक्ट होता है बट ऑन एन एवरेज। लेकिन हम लोगों का 100% मिल्क का आप एक दिन का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। इट्स अ फैक्ट, नो एस्केलेशन इनटू दैट। तो ऐसे हम और भी कुछ गायों के बारे में बात करते हैं। ये सभी गाय जो है अलग अलग इनके नाम है, कोई सरावती और इनके अलग अलग टैग नंबर है। ये दे आर ऑल बोर्न आउट ऑफ द ब्राजीलियन सेक्स सॉर्टेड सीमेन। अच्छा, जो आप समाधि और उसकी बात कर रहे थे गौरी की, वो उसकी बच्ची कौन सी थी फिर? नहीं, समाधि ये जो सामने टोखार है। अच्छा, इसका नाम तोखार है? टोखार उसकी माँ का नाम है। माँ का नाम है? टोखार उसकी माँ का नाम है। ये जो दूसरी है ये हमारी गाय है साबरमती। ये साबरमती, शी इज विल क्रॉस, ये यामिनी से भी अच्छा रिकॉर्ड इसका रहेगा। अच्छा, ये प्रेग्नेंट है, अभी काविंग नहीं हुई, इसकी काविंग हो जाएगी 1 महीने भर के अंदर। ये फर्स्ट लैक्टेशन में सर ये 3700 लीटर पे पहुंचेगी। 3700 लीटर। और ये है गौरी और सोबेरेनो का कॉम्बिनेशन। गौरी और सोबेरेनो। पहली जो थी वो टोकार और एस्पेंटो का कॉम्बिनेशन। और ये थर्ड जो गाय है हमारी ये समाधि एस्पेंटो। ये हाँ, ये थर्ड वाली। अच्छा, जो आप कुंडल धाम से लेके आए थे। हाँ, समाधि और एस्पेंटो उसका है। हाँ। और ये फोर्थ है सरावती। ये भी बहुत अच्छी है सरावती। ये है गौरी और सोबेरेनो का कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये सेकंड लैक्टेशन में? ये सेकंड लैक्टेशन में। शी इज राइट नाउ मिल्किंग में है ये। और मैं एक चीज देख रहा हूँ कि सबके अडर बड़े कॉम्पैक्ट और बड़े अच्छे हैं। अब देखो बिल्कुल ये अडर का मतलब अडर लूज नहीं है। दे आर कॉम्पैक्ट अडर इनसाइड मतलब। और आप मिल्क वेन्स अगर देखेंगे आप इनकी नस देखेंगे उससे मालूम पड़ता है दूध का। और उसके वो जो नस है मेमोरी, ये जो ये जो बेसिकली ये जारी है ना, यही डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि ये मिल्क वेसल्स है। बिल्कुल। और देखिए कितनी शांत गाय है। हाय सरावती। डॉक्टर साहब की 50 साल की जो मेहनत है एम्ब्रियो ट्रांसफर और जेनेटिक्स पर काम करने का, वो ये सब यहाँ पर एक्सपीरियंस अब दिखने लगा है। ये सब दे आर ऑल हमारी पूरी मेहनत का भी हम तो इंतजार कर रहे थे कि इसका कब फल मिलेगा, कब मालूम पड़ेगा। लेकिन अब मिलने लगा है। इस वजह से ब्राजील से देयर इज नथिंग रॉन्ग। गिर का सीमेन इंपोर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। A2 और इसका जो प्राइस है सर, इतनी अच्छी प्राइस मिलती है गिर के एचएफ के कंपैरिजन में। अभी हमारे यहाँ के ये गिर का दूध 100 रुपीज पर लीटर जाता है और एचएफ का दूध 40 रुपए लीटर जाता है। दैट्स अ डिफरेंस, बहुत डिफरेंस है। क्वालिटी भी बेटर हो गई और रहा A2 है। हाँ, A2 रहा था एब्सोल्युटली। ये देखिए इसका ऑर्डर देखो आप। क्योंकि जब हम बात करते हैं ना कि भाई आपको दूध कौन सा पीना है, क्या पीना है। ये एक मेरे पास स्मृति बोल के गाय थी जी, उन्होंने कुंडल धाम वालों ने दी थी। स्मृति के साथ सोबेरेनो का कॉम्बिनेशन है ये।
अच्छा। तो जैसे मैंने बताया गौरी हो गई, समाधि हो गई, हाँ। फिर स्मृति है, कृष्णा है, ऐसे 3-4 गाय मेरे को कुंडल धाम से आई थी। हाँ। उसके उस साइज निकाल कर हमने उसपे सोबेरानो या स्पेंटो सीमेन यूज किया है। तो क्या सभी वो गायें हाइट वाइज ज्यादा थी या ये उससे नहीं सर, ये हाइट वाइज जितनी ज्यादा नहीं थी। हाँ। ये इफेक्ट डेफिनेटली ये ब्राजीलियन बुल का आया हुआ है। बुल का डोमिनेंस है बॉडी बुल का डोमिनेंस है, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और इनका ग्रोथ, हाँ। ये जब फर्स्ट लैक्टेशन में भी इनकी हीफर बोलकर कोई बोल नहीं सकता कि ये हीफर से। और आप जैसा बता रहे 3.5 साल में दूसरी बार लैक्टेशन में आ गई। यस यस, ये भी कमाल है। या ये एकदम सबसे एक अलग है सब। ये मतलब दिस इज व्हाट इज जेनेटिक्स इज। कुछ रेड कलर का है, कुछ इसके अंदर ये आ गया है। तो आपने ये आप अब इस फेज में हैं कि इस जेनेटिक्स को आप क्या सोचकर डेवलप कर रहे हैं कि सिर्फ फार्मर्स को देने के लिए या प्राइवेट फार्म्स के साथ करने के लिए, कैसे कहाँ लेकर मतलब हम लोगों का ऐसा है कि जितनी मैक्सिमम डोनर्स को लेते हुए ये मैक्सिमम पॉपुलेशन बढ़ाया जाए। हाँ। और किसानों को मोस्ट रीजनेबल प्राइस में कितना हो सकता है वो अवेलेबल किया जाए। अच्छा, यहीं तक हमारा काम सीमित नहीं है कि हमारी डोनर्स भी काम करेंगे। श्याम IVF की जैसे आपको लास्ट टाइम बताया, वी हैव गॉट 3 लैब्स। हमारी एक पोरबंदर में लैब है, एक हमारी राजकोट में लैब है। तो गुजरात के ऐसे बहुत से ब्रीडर है जिनके पास बहुत ही अच्छी लाइट काउज है, विच दे से भावनगर ब्लड लाइन की गाय है कुछ, और वो गाय काफी अच्छी उनको बढ़ाना है, लेकिन उनके पास HF का ये बैकग्राउंड में सोर्स नहीं है HF क्रॉसब्रीड रखने का। तो इंस्टेड ऑफ दैट वो हम लोग ये कर रहे हैं कि उनका सीमेन कलेक्ट कर रहे हैं, सॉरी उनकी गायों से मूसाइड कलेक्ट करके लाते हैं, और उस मूसाइड को यहाँ पर हम लोग वो सीमेन देते हैं अपने चॉइस के बुल का। और उसके एम्ब्रियो बनाकर हम लोग इम्प्लांट कर रहे हैं। फिर आइदर उनको प्रेग्नेंट 3 महीने की प्रेग्नेंट हुई वाली HF गाय दे देते हैं जो ले जा सकते हैं, या 3 महीने का या 6 महीने का काफ ले जाते हैं, जैसी भी आप। इस वजह से गुजरात के बहुत से ब्रीडर मेरे पास अभी अप्रोच कर रहे हैं। और उसके लिए मैं विलेज डेवलपमेंट की जो स्कीम ली है, वूम हायरिंग स्कीम, वो बड़ी इफेक्टिव चल रही है। महाराष्ट्र के पुणे के आसपास के कई ऐसे गांव हैं जहां पर सर के प्रोग्राम्स चल रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हम उन गांवों में किसानों के पास भी जाएं और उनके पास कैसी संतति आ रही है HF के थ्रू, तो वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो सर और आगे क्या क्या है? जैसे ये पूरी मैंने आपको ये पूरी डोनर्स बताने के लिए, सब डोनर्स देखिए इसका कितना अडर ब्यूटीफुल है। तो इन सब डोनर्स को तैयार करने में कितना मतलब आपको टेस्टिंग फेजेस से गुजरना पड़ा? मतलब ऐसा है कि आप कोई भी एनिमल को काफ स्टेज से उसका ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग वीकली उनके वजन लेना, मंथली उनके वजन लेना, उनकी पूरी शरीर का जो है रिप्रोडक्शन, इट इज रिलेटेड टू बॉडी वेट। तो वो कंप्लीटली उसको बराबर हीट में आने के लिए हेल्थ वाइज उनको दे शुड बी वेरी गुड। तो रेगुलर उनका चेकअप करना, इस हिसाब से हमने उनको डेवलप किया है। तो इसका मतलब ये है कि आपने इनकी मदर्स को भी वो भी बहुत देख के समझ के चूज किया होगा? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या देखा आपने सर? वो तो मदर्स का तो जो रिकॉर्ड हमको बताया गया है कि इनका मदर का रिकॉर्ड 3000 लीटर है, उस हिसाब से हमने उनकी लाई, लेकिन एक्चुअली हमको उनका मिल्क रिकॉर्ड देखने के लिए नहीं मिला है। ये तो उनके सामने वाले के कहने के बेसिस पे हमने लिया है। अच्छा। किसी ने बोला 3000 है, किसी ने बोला 3500 है, तो उस हिसाब से हम लेकर आए। लेकिन हमने देखा कि ये ब्राजील का जो हमने सीमेन यूज किया है उसका जबरदस्त इंपैक्ट है। तो सर पुणे के आसपास कौन कौन से गांव में चल? एक सर शिकरापुर बोलकर एक गांव है पुणे जिले में, अबाउट यहाँ से 30 किलोमीटर, और दूसरा है इनाम गांव। ये 2 गांव को नियर और लेस मैंने अडॉप्ट किया है। तो उनके हर घर के किसानों को हमने ये स्कीम को लॉन्च किया है, उनसे एक एग्रीमेंट बनाकर। और मेनी पीपल आर काफी वो खुश है कि वो उनकी गाय को इम्प्रेग्नेट कर देते, क्योंकि उनको रेस करने की इच्छा नहीं है काफ को, तो उनको उसके पैसे भी मिल जाते हैं प्रेगनेंसी के, वूम हायरिंग के, इसलिए दे आर वेरी हैप्पी ऑल्सो। फिर हम उनको दूसरी भी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, वाह। तो सर आपको क्या लगता है कि जो ब्रीड डेवलपमेंट चल रहा है प्रोग्राम देश में, उसको मिल्क बढ़ाने का क्या तरीका हो सकता है? सिर्फ एम्ब्रियो के जरिए डेवलपमेंट करना ही होगा या नहीं सर, ये कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा जी हमको, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्लस एम्ब्रियो IVF के प्रोग्राम के थ्रू। क्योंकि सिर्फ IVF एम्ब्रियो ट्रांसफर प्रोग्राम ही एक ऐसे प्रोग्राम नहीं है कि उनके साथ सेक्स सॉर्टेड सीमेन यूज करते हुए जितने भी इलाइट एनिमल है हमारे उसको बढ़ाया जाए। और दूसरा, हम लोग ये जो अपने इंडिजिनस एनिमल पे काम कर रहे हैं वो उसको और बढ़ाना जरूरी है,
क्योंकि होल्स्टीन फ्रीजियन की अपने अलग प्रॉब्लम्स है, अपने इंडियन काउज है, इनके डिसीज प्रॉब्लम्स नहीं है, दे आर टिक रेजिस्टेंट, हीट रेजिस्टेंट, ऐसे बहुत से एडवांटेज हमको इससे मिलते हैं। तो जो भारत में जितने भी ब्रीडर हैं, गिर पर काम कर रहे हो या किसी और देसी नस्ल पर काम कर रहे हैं, वो कहाँ पर लेक कर रहे हैं, उनकी क्या कमियां हैं जो वो सुधार सकते हैं और वो ज्यादा संख्या में ब्रीड मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं? हाँ, उसमें मतलब यही है, जैसे भी गिर के अंदर, फिर उसके अंदर और उनके पास कोई इलाइट काउज है तो एम्ब्रियो ट्रांसफर आईवीएफ की तरफ बढ़ा है। साहिवाल के अंदर भी सेम वे सेलेक्टेड बुल्स का सेक्स सॉर्टेड सीमेन यूज करते हुए अगर लिमिटेड साहिवाल कुछ बहुत अच्छी होगी तो उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, थारपारकर पे कर सकते हैं, राठी पे कर सकते हैं। जो भी अपनी इंडियन मिल्किंग काउज है उनको बढ़ाने का एक इस वेरी गुड टेक्निक। जैसे ब्राजील में मैंने देखा है कि एक गाय से दे हैव इवन प्रोड्यूस 800 बच्चे पैदा किए उन्होंने लाइफ टाइम में। 800। हम तो यहाँ 125 तक पहुंचे हैं। अच्छा, तो एक साल में तो ये 800 उन्होंने बनाया। तो अगर ब्रीडर कोई काम कर रहा है, मान लिया अपने बुल्स को यूज कर रहा है, अच्छे बुल्स होंगे देश में, तो क्या ब्राजील ज्यादा के बुल्स ज्यादा दूध दे रहे हैं उससे सुधार हो सकता है, या हमारे पास भी ऐसे कोई बुल्स है जिनसे इस तरह के आप कह रहे हैं 3500 लीटर? हमको सर जरूर अपने पास भी ऐसे अच्छे इलाइट बुल्स है। हाँ। इंडिया में भी बिल्कुल पेडिग्रीड बुल्स है। उनको हमको उसको यूज करते हुए सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से कि मिल्क रिकॉर्डिंग प्रॉपर होनी चाहिए। प्रोग्राम्स में अच्छे से लाना पड़ेगा। प्रोग्राम में मिल्क रिकॉर्डिंग मतलब परफेक्ट हो, ताकि आज मैं बिल्कुल चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कोई भी हमारे एब्सेंस में आके इसको महीना भर गाय का दूध निकाल के देख ले, उनको कोई फर्क नहीं मिलेगा। ऐसे कितने लोग हैं, ऐसे कितने फार्म है इंडिया में जो आपको मिल्क का मॉर्निंग और इवनिंग का एग्जैक्टली रिकॉर्ड देंगे, तभी अपने को मालूम पड़ेगा इस गाय के अंदर। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही है, लोग फार्म मैनेजमेंट में मिल्क रिकॉर्डिंग करते नहीं सर, डेटा रिकॉर्डिंग। सभी लोग, मैं देखा है कि पूछा आपकी गाय कितनी है, बोले 10 लीटर दूध देती है। एक दिन का नहीं, एक टाइम का 20 लीटर। मेरे को लगता है कि वी शुड नॉट टॉक अबाउट पर डे मिल्क, हम लोग पूरा ब्यात का दूध बात करनी चाहिए। एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से 305 दिन का दूध गिना जाता है 10 मंथ्स का। एक सबसे इंपॉर्टेंट आपको डिफरेंस बता रहा हूँ इंडियन गीर और ये क्रॉसब्रीड्स में। इंडियन गीर काऊ अपनी जो है, बहुत सी गीर काऊ 5वें या 6वें महीने में दूध उसका ग्राफ नीचे आ जाता है, बंद हो जाता है। लेकिन मैंने इनको देखा, ये 50% ब्राजीलियन गिर को इन्होंने पूरा 305 दिन दूध दिया है। आगे अगर ये ब्रीड नहीं की होगी तो 365 दिन तक इन्होंने दूध दिया है, साल भर दूध दिया है। ये इसकी ये भी एक एडवांटेज हमको मिला है कि इनका लैक्टेशन जो है पूरा हो रहा है। ये 5 महीने में 6 महीने में बंद नहीं हो रहा है दूध। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसलिए हम लोग पर डे की दूध बात करने के बदले अगर हम पूरा ब्यात का दूध बात करें, इसका 4000 लीटर दूध है तो 4000 को आप 100 रुपीज से मल्टीप्लाई करके देखो, दूसरा फिर वो 2500 को उस तरीके का इकोनॉमिक जो है ये इंपॉर्टेंट है। और ये सब मुझे लगता है डीएनए रिकॉर्डिंग, ये सब कुछ साइंटिफिकली हम लोग नहीं जा रहे सर। साइंटिफिकली क्या, बिल्कुल नहीं जा रहे। अभी गवर्नमेंट ने चालू किया है वो आधार कार्ड टाइप रिकॉर्डिंग, रजिस्ट्रेशन ऑफ द एनिमल्स, दिस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसान को भी मालूम नहीं पड़ता है कि कौन सी गाय कौन से बुल का सीमेन इंसेमिनेशन कर रहा है। टेक्नीशियन जो सीमेन है अपना यूज कर लेते हैं, तो उसको प्रॉपर रिकॉर्ड होना बहुत जरूरी है। लेकिन क्या ब्राजील के बुल्स में भी थोड़ा सा होशियारी के साथ हमको बुल सिलेक्शन करना चाहिए, क्योंकि वहां भी तो सब अच्छे बुल नहीं होंगे? नहीं, करेक्ट है, बिल्कुल आप भी बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हाँ। अभी उन्होंने भी कहीं क्लेम किया 17,000 लीटर 18,000 लीटर। हाँ। वो तो एचएफ से भी ज्यादा हो गया। हाँ। तो आई डोंट एग्री विद दैट। मैंने लास्ट टाइम भी मैंने बोला है जी कि ब्राजील इज नॉट द ओनली थिंग, मतलब कि उनके बुल्स बहुत अच्छे। हाँ। हमारे यहाँ भी पेडिग्रीड एनिमल्स है। हाँ। उसको बढ़ाओ, उनको मैंने कई देखा, जैसे यहाँ ब्राजील का रिजल्ट बहुत अच्छा दिख रहा है मुझे, अडर भी कॉम्पैक्ट है, सब कुछ है। लेकिन कुछ बुल ऐसे कुछ फार्म्स ने यूज किए जिससे ब्राजीलियन बुल, उनका सीमन, उनसे पहले लैक्टेशन में ही अडर बहुत नीचे आ गया। सर ये देखो, ये मालूम नहीं मेरे को तो कौन से बुल यूज किए हैं। हाँ। वो बुल के भी बहुत से कैरेक्टर्स होते हैं सिलेक्शन ऑफ द बुल्स में। हाँ। कुछ बुल्स बड़े कॉम्पैक्ट आर्डर देते हैं, काविंग ईज देते हैं। हाँ। फिनोटाइपिकली एंड जीनोटाइप, दो चीज होती है। एक तो जेनेटिक्स और दूसरा फिनोटाइप। फिनोटाइप मतलब एक्सटर्नल लुक एंड जीनोटाइप इज व्हाट जेनेटिक्स इट हैज गॉट। तो दोनों को समझ के बुल का सिलेक्शन करना बहुत जरूरी है। तो आपको फार्मर्स जो भी ब्राजीलियन जो आपके यहाँ रिजल्ट देख रहे हैं, या इनकी भी अब कुछ बच्चे आएंगे, उनको लेके फार्मर्स जो आते हैं यहाँ देखने समझ, yes. दे आर इंटरेस्टेड। मैं तो आपको जरूर बोलूंगा, मैं क्लेम कर सकता हूँ पूरे कंट्री के अंदर अगर 50% ब्राजीलियन गिर का परफेक्ट रिकॉर्डिंग होके अगर
डॉक्यूमेंटेशन होकर अगर जो स्मॉल नंबर ऑफ एनिमल्स आर देयर, लेकिन जो हमने किया है इट्स समथिंग डिफरेंट। तो कोई भी इसको एनीबॉडी कैन कम एंड विटनेस इट। तो सर इस जगह के बारे में थोड़ा बताइए कि कैसे ये फार्म शुरू हुआ, कैसे आपने यहाँ पर गिर को लेकर एक नई सोच पैदा की? नहीं, ऐसा मतलब ऐसा हुआ कि जब हमारा जो जेके ट्रस्ट का फार्म था, इस ओनली 1 आवर यहाँ से ड्राइव पे था, वडगांव रसाई बोलकर, जहाँ पे सिंघानिया जी ने वो प्रोजेक्ट चालू किया था। और आईवीएफ टेक्नोलॉजी इंडिया में पहली बार जेके ट्रस्ट ने लाई। हमने 2016 में लोगों को विश्वास नहीं था कि आईवीएफ इंडिया में हो रहा है, तो बहुत से एनडीआरआई, बहुत से साइंटिस्ट बहुत सी जगह आके काउंटर वेरीफाई किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वेरीफाई किया, देन दे ऑल अप्रिशिएटेड आवर एफर्ट्स। तो लेकिन ये 2021 में आई वाज अ सीईओ टिल दैट टाइम रेमंड में, जैसे मैंने बताया, और फिर मैं रिटायर होने के बाद वो प्रोजेक्ट कुछ जरा आगे चला नहीं। लेकिन इसी वक्त ये बाफना जी जो है यहाँ पर, इनका फार्म इधर नजदीक था, तो इनको पहले से काफी गिर में इंटरेस्ट था। तो हमने आईवीएफ का रियली शुरुआत यहीं से की थी, इनके गायों में, और आईवीएफ की बछिया पैदा की। तो जब फिर रिटायर होने के बाद बाफना जी ने बोला कि डॉक्टर साहब अभी आप तो हमको मझधार में छोड़ दिए, तो क्यों नहीं हम साथ में काम करें। तो हमने दोनों ने मिलके ये डिसाइड किया कि चलो हम लोग जॉइंट प्रोजेक्ट चालू करते हैं, एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड इट। तो 3 साल हो गए शुरू करते करते, ये इतना शेप ले लिया कि एक लैब की जगह भी 3 लैब हो गई। अभी हमारा नॉर्थ इंडिया तक भी ऑपरेशन जा रहा है। लॉट ऑफ डिमांड इज कमिंग ग्रेजुअली। तो देखिए ये डॉक्टर श्याम जवर थे, और आज उनके इस हर्ड को देखने के लिए, इन डोनर काउस को देखने के लिए कैसा इनका परफॉर्मेंस है, ये जानने के लिए हम यहाँ पहुँचे थे। और कोशिश करेंगे, अगर अंधेरा नहीं हुआ अभी, क्योंकि 3 बजे का टाइम हो रहा है जब हम ये रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और हम लोगों को आगे किसानों के पास जाना है जो इनकी सर्विसेज ले रहे हैं, उनसे भी बात करनी है और देखना है, जानना है, समझना है। और फिर हम यहाँ पर आने की कोशिश करेंगे। अगर हम सही समय पर पहुंचे तो हम इस गाय का, जो सर ने दावे किए हैं, वो मिल्किंग करके देखेंगे अपने कैमरे पर। अगर सब कुछ सही रहा तो आपको लाइव मिल्किंग भी दिखेगी, और आप एक प्रूफ के साथ सब कुछ देख लेंगे। तो जैसा हमने इंटरव्यू में बताया था कि डॉक्टर श्याम जवर किसानों के साथ मिलकर भी काम कर रहे हैं और उनकी इनकम बढ़ाते हैं। आईवीएफ के जरिए, एम्ब्रियो प्रोग्राम के जरिए उनकी इनकम भी बढ़ रही है। कैसे हो रहा है, इसके लिए हम पुणे के पास एक गांव में आए हैं। तो सर कहाँ पर हैं, कौन सा गांव है? ये गांव का नाम है तलेगांव ढमडेरे जी। ये पूना डिस्ट्रिक्ट में आता है। हाँ। और ये जो आप देख रहे हैं, ये फार्म में ये सिद्धार्थ कंचन का है। और इसे कंचन डेयरी फार्म बोलकर इन्होंने नाम दिया हुआ है। अच्छा, तो यहाँ पर और ये कंचन है, और ये सिद्धार्थ है, ये उनकी पिताजी है, ये उनकी माताजी है। अच्छा, पूरा परिवार देखिए जुटा है। और हालांकि इंडिजिनियस ब्रीड नहीं है, देसी ब्रीड नहीं है, एचएफ है, लेकिन ये इससे आगे बढ़कर सोच रहे हैं। इन्होंने यहाँ पर इन गायों के जरिए एक दूसरे तरीके से इनकम लेने का फैसला किया है। तो सर यहाँ पर क्या प्रोग्राम के तहत चल रहा है? प्रोग्राम ऐसा था कि ये जो गाय है, ये इनके पास, मतलब इनको फॉस्टर मदर बोलकर, जैसे ह्यूमन बीइंग के अंदर फॉस्टर मदर, जैसे आनंद जैसे टाउन है, तो हम लोगों ने इनको रिसिपिएंट क्रॉसब्रेड्स में अपने गिर के जो टॉप क्लास एम्ब्रियोज है, जो अभी आपने फार्म पे देखे हमारे, वो लाकर डाले हैं। और ये इतना एडवांटेज है कि ये जब होगा बच्चा, तो 3 महीने का बच्चा हम ले जाएंगे। अच्छा, तो सिद्धार्थ, किसने बताया था कि श्याम आईवीएफ की आप हेल्प लो और इनकम को एक नए तरीके से बनाओ? हमारे सर डॉक्टर यहाँ पर आते हैं, तो उन्होंने बताया कि ऐसे है कुछ कि आईवीएफ करके, मतलब ये डालने का एम्ब्रियो। तो उससे पता चला हमको कि ऐसे करने का है। अच्छा, किस किस में डाला मतलब? उसमें एक डाला है सबसे आखिर बछड़ी में, और इसमें एक डाला है, एक इसमें डाला है। तो ये कौन सी ब्यात में है? ये थर्ड ट्राइब में, थर्ड लैक्टेशन में, और वो फर्स्ट टाइमर है वो। हाँ, तो गाय कब से रखते हो आप? 4-5 साल हो गए हम गाय रख रहे हैं। अच्छा, पहले बेचते ही, ये भैंस थी, अब ये थी। कहाँ तक पढ़े आप? मैं 12th तक पढ़ा हूँ। अच्छा, हाँ। तो अभी और क्या क्या करते हो? यही करता हूँ, डेयरी हमारी डेयरी है, मिल्क सप्लाई करते हैं बाहर। खेती भी करते हो? खेती भी करते हैं। ये जो देसी नस्ल की गाय हमारे दिमाग में बहुत कम दूध देती है। अभी देखकर आए हमारे फार्म के ऊपर गिर गाय 22 लीटर दूध दे रही है। आप आके देखो, 22 लीटर दूध दे रही है। तो उसका जो गर्भ है निकाल कर हम आपके गाय में डालेंगे। नेक्स्ट टाइम वो बच्चा आप आपके पास रखो और उसको बढ़ाओ,
और फिर वो धीरे धीरे आपकी एचएफ गाय को निकालकर अगर आप गिर को रखेंगे ना तो खर्चा कम होगा, बीमारी कम होगी, और आपको दूध का रेट गिर का आज 100 रुपए 125 रुपए लीटर तक मिलता है। पुणे शहर इस में वजह मिलने लगा है। इस वजह से आपको डेफिनेटली फायदा होगा। ये हमारे एआई टेक्नीशियन है इस एरिया के, हाँ। और इनकी भी हेल्प की वजह से हमको ये गोठे का मालूम पड़ा। अच्छा। ये बेसिक चीज इन्होंने बताई कि यहाँ गोठा है सर, यहाँ अपन काम कर सकते हैं। कैसा गायों का काम कैसा है, एआई का कैसे, लोग जागरूक हैं? जागरूक है ना। अच्छा, तो क्या कौन कौन सा इंसेमिनेशन कराते हैं? एचएफ ज्यादा है, देसी ज्यादा है, बफेलो ज्यादा है, क्या है? नहीं, एचएफ को ज्यादा है, हाँ। बफेलो का भी है। हाँ। और फार्मर क्या मिल्क आ रहा है या नहीं आ रहा है, क्या संतुष्टि हो रही है, या सर सेल्फ डिपेंडेंट है उस काम को लेकर? नहीं, फार्मर सेल्फ डिपेंड है ना। सेल्फ डिपेंडेंट है। अच्छा, तो देसी गायों में कौन कौन सी नस्ल है आसपास? देसी गाय में खिलार का वगैरह है ना, खिल्लार रखते हैं लोग, लगता है। लेकिन खिल्लार तो कम दूध देती है। कम दूध देती है, लेकिन इधर बैलगाड़ा है ना, शरियात होता है। तो अभी इसीलिए गिर का मिल्क के हिसाब से धीरे धीरे गिर का इंट्रोड्यूशन हो रहा है, हाँ। और हम लोग उसके अंदर जरूर ये कंट्रीब्यूशन करेंगे शाम आईवीएफ की तरफ से। तो ये शाम आईवीएफ का ये एक किसान का घर है, ऐसे बहुत सारे फार्मर्स इनकी मदद ले रहे हैं और एक एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर रहे हैं, और वही फार्मर वेलफेयर में होना चाहिए। तो हम पुणे के मुखई गांव पहुंच गए हैं, और डॉक्टर साहब हमारे साथ है, क्योंकि ये वो सब कुछ दिखा रहे हैं जहां पर इनके प्रोग्राम चल रहे हैं। तो हमारे साथ प्रहलाद भाई हैं, और मुखई गांव से पुणे के। तो प्रहलाद भाई, ये डॉक्टर साहब के प्रोग्राम के बारे में आपको कैसे पता लगा? हमारे जो डॉक्टर है जगताप, हाँ। उन्होंने हमें इंटीमेशन दी कि ऐसा ऐसा करने का है, गर्भ डायरेक्ट अंदर छोड़ने का है। तो हम बोले चलेगा। हाँ। वो डॉक्टर आए, हाँ। उनकी टीम हाँ। पहले इंजेक्शन वगैरह दिया, हाँ। 2 बार कोर्स किया, हाँ। तीसरी बार डायरेक्ट गर्भ छोड़ा, हाँ। और गर्भ छोड़ने के बाद वो अभी प्रेग्नेंट है, प्रेग्नेंट है, कंफर्म हो गया? कंफर्म हो गया। अच्छा, कितने में डाला था? कितने में डाला था गर्भ? कितनी गायों में डाला था? दो गाय में, तो दोनों ही कंफर्म? दोनों ही कंफर्म है। अच्छा, आपको ये बताया गया कि किस गाय का गर्भ आपकी एचएफ गाय में डाल रहे हैं, ये पता था आपको? हाँ, मालूम है ना। तो कौन सी ब्रीड का है वो? गिर है, गिर क्रॉस। गिर क्रॉस। अच्छा, तो डॉक्टर साहब, यहाँ तो आपका पूरा जितना डाला उतना रिजल्ट मिल गया? बहुत ही फैंटास्टिक। ऐसे रिजल्ट 100% बहुत कम मिलते हैं। हाँ। लेकिन इनकी एनिमल इतने सुंदर है। ये जो बछड़िया है, वो बछियों में रिजल्ट ऑलवेज कालवड़ में, जिसको कालवड़ बोलते हैं हम, वो उसमें ऑलवेज अच्छे मिलते हैं दूध वाली गाय से। इसलिए उसमें एम्ब्रियो ट्रांसफर के रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। 2 में से 2 ये पूरे एरिया में पहली बार हुआ है। अमूमन तो एम्ब्रियो का 30 के आसपास ही रहता है। देखिए, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जब हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करते हैं तो एक स्ट्रॉ के अंदर 2 करोड़ स्पर्म रहते हैं। हाँ। उसमें से एक प्रेगनेंसी, एक जंतु जाके प्रेग्नेंट होती है। यहाँ तो एम्ब्रियो डालते हैं तो उसमें सिर्फ एक एम्ब्रियो होता है। तो इतना फर्क है। इतना फर्क 2 करोड़ स्पर्म में प्रेगनेंसी होना और एक एम्ब्रियो में प्रेगनेंसी होना, ये अपने आप में क्यों? ये बहुत अच्छी बात है। अच्छा, तो आप गाय पर कब से काम कर रहे हैं? मैं 1978 साल से अभी तक काम किया करता है। अच्छा, तो आपका इनकम का सोर्स गाय ही है? इनकम का सोर्स गाय हाँ। और खेती है। अच्छा, कितना खेत है? खेती 10 एकड़ है। 10 एकड़ है। क्या क्या उगाते हैं? उसमें गन्ना हाँ। और गाय का खाना, मक्का, गिन्नी गोल गवत, हाँ। बस इतना ही करते हैं। तो आप जगताप हैं? जगताप जो हैं एआई टेक्नीशियन हैं, और इस और पूरा इस इलाके में कितने साल से कर रहे हैं आप? 1991 से अभी तक मैं एआई टेक्नीशियन का काम करता हूँ। अच्छा, तो इस इलाके में किस किस नस्ल की गाय ज्यादा हैं? ज्यादा गाय एचएफ क्रॉस का से है इस इलाके में। एचएफ और एचएफ क्रॉस है? एचएफ क्रॉस। अच्छा, देसी नस्ल वाले रखने वाले लोग नहीं है? नहीं, बहुत कम है। अच्छा, आप लोग किस किस का इंसेमिनेशन करते हैं, किस ब्रीड का? मैं एचएफ, जर्सी और गिर का भी करता हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए, गांव में अब एक नए तरीके से भी इनकम जनरेट हो रही है। लोग सरोगेसी के तौर पर अपनी गायों को दे रहे हैं, और उनसे एक करार बनाकर उस किराए की कोख का पैसा ले रहे हैं। और कई लोग तो खुद एचएफ के बाद
क्रॉस ब्रीड करते हुए धीरे धीरे इंडिजीनियस ब्रीड पे भी शिफ्ट हो रहे हैं। ऐसे बहुत सारे किसान हैं पुणे में, पुणे के आसपास। तो हम मुखई गांव के एक और किसान विक्रम शिंदे के यहाँ पहुंचे हैं। वो एचएफ गायों का बड़ा हर्ड रखते हैं, लेकिन साथ ही सरोगेसी के लिए अपनी एक गाय उन्होंने दी है, और इस गाय का गुजरात की एक बड़ी गिर गाय, लाइन की गिर गाय के साथ कनेक्शन है। तो डॉक्टर साहब, हाँ जी सर। इस गाय का तो गुजरात से कनेक्शन कर दिया आपने। हाँ, गुजरात से कनेक्शन कर दिया जी। क्योंकि गुजरात में ऐसे काफी अच्छे अच्छे गिर के ब्रीडर है और जो अपनी गाय को मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। पर्टिकुलरली जो भावनगर लाइन की गाय है, बहुत लिमिटेड नंबर है और बहुत एक्सपेंसिव है, तो उनको उनके बढ़ाना है। उसके लिए उनका बुल का चॉइस, एक स्पेसिफिक बुल उनको यूज करते हुए करना है, लेकिन उनके पास वो क्रॉस ब्रीड रखने की फैसिलिटी नहीं है। तो इसी हिसाब से मुझे ये अनुसुया गोधाम के जो मानवदार है, वहाँ के जो उनके मालिक है हितेन भाई सेठ, उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया कि डॉक्टर साहब, हम हमारे गाय के कुछ एम्ब्रियो जो है आपके एरिया में क्रॉस ब्रीड गाय में डाल सकते हैं क्या। तो हमने जो ये प्रोग्राम चलाया है फॉस्टर मदर का, जिसके अंदर उनके एम्ब्रियो डालकर फिर वो गाय, वो बछड़ा जो भी है वो ले जा सकते हैं। तो इसी तरीके से ये जो गाय का नंबर है, मैं बता रहा हूँ आपको, इसका नंबर है 68887 जी। ये जो गाय, ये अभी 20 लीटर दूध दे रही है और ये कितने ब्यात की है? दूसरी बार की ब्यात में है। और ये एम्ब्रियो ट्रांसफर से हमने उनका जो हितेन सेठ की गाय है उसके एम्ब्रियो से प्रेग्नेंट हुई है। अच्छा, हितेन सेठ की जो गाय है, हाँ, क्या नंबर है उसका मैं आपको एक नंबर बताता हूँ। सागवाड़ी 230 नंबर की गाय, बहुत ही शानदार गाय है। उसके हमने अंडे निकाले, उसके अंदर उन्होंने करण बोलकर बुल है, करण का सीमेन यूज किया, वहां पे एम्ब्रियो बनाए हमारी राजकोट के लेबोरेटरी में। उस एम्ब्रियो को हमने फ्लाइट से 23 दिसंबर 2025 को फ्लाइट से हमने पूना लाए और पूना से फिर यहाँ पे इंक्यूबेटर में लाकर इसमें ट्रांसफर किया, और ट्रांसफर करने के बाद ये प्रेग्नेंट हुई है। ये कितनी बड़ी बात है, देख लो। ये जो गाय है गुजरात में, कहाँ से आई? गाय है, माँ है गुजरात में असली। उसका बाप जो है करण पता नहीं कहाँ का है। और जो उसकी सावित्र माँ है जो पेट में पाल रही है 9 महीना, वो यहाँ पर है पुणे के पास। हाँ, पूना के पास है, विक्रम शिंदे जी के पास। और इनकी मम्मी ये बहुत ही इंटरेस्ट लेती है। अभी इनकी बहू यहाँ पर नहीं है, वो भी बहुत इंटरेस्ट। क्या खिलाते हो इन गायों को आप? मक्का, घास, ऊस, हे बाकीचं और दाना गोली पेंट है, हीरा की गोली पेंट है और भूसा पेंट। अच्छा, तो ये आपको किसने बताया कि ये डॉक्टर साहब के प्रोग्राम पर काम करते हैं? सरोगेसी? ये भी जगताप डॉक्टर है ना। जगताप, ये बहुत ही प्रसिद्ध है यहाँ पे, डॉक्टर जगताप सर। जगताप भाई, मैं ये टेक्नीशियन हूँ यहाँ का। हाँ, मैंने बताया, ये इसको बता दिया। बेशक इनके पास इंडिजीनियस देसी ब्रीड नहीं है, लेकिन ये फिर भी गाय के दम पर अपना रोजगार गांव में ही पैदा कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि आज इनको एक मेंटोर के रूप में डॉक्टर जवर मिले हैं, जो इनको धीरे धीरे इंडिजीनियस की ओर शिफ्ट करने की ओर अग्रसर हैं। और आज बेशक उन्होंने उसे एक सरोगेट मदर के रूप में इनकी गाय को चुनाव किया है। और आगे क्योंकि उनकी योजनाएं हैं कि पूरे देश में, और जिसकी शुरुआत पुणे के आसपास से शुरू हो जाए, कि ज्यादा हर्ड इंडिजीनियस ब्रीड के हों। हमारा प्लान है कि हम 15 तारीख को वापिस आ रहे हैं। अभी इनके माताजी ने बताया कि और बहुत सी गाय हमको देंगे, और उसके अंदर हम हितेन सेठ की उधर से हमको रिक्वेस्ट है कि उनके ज्यादा से ज्यादा एम्ब्रियो यहाँ डाला जाए। तो वो गुजरात के एम्ब्रियो हम इसमें डालने का प्रोग्राम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद महेश भाई। तो अब हम डॉक्टर जावर की क्रिएशन यामिनी की लाइव मिल्किंग आपको दिखाने के लिए आए हैं कि आखिर उस गाय की कितनी कैपेसिटी है। क्योंकि डॉक्टर जावर ने कहा था कि इसकी लाइव मिल्किंग आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे, और हमने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पर लाइव मिल्किंग दिखाने की। तो इस बकेट में हम पूरा तोलेंगे, और ये 0 पे हम लोगों ने सेट कर दिया, आप देखिए। और अभी आप जैसे हटाएंगे तो इसका एक्चुअल वजन देखिए 666 ग्राम की ये बकेट है, और अब ये 0 पे सेट है। अब जो भी हमारे ग्वाले मिल्क निकालेंगे उसमें डाल के हम पूरा लाइव चेक कर लेंगे। तो आप दोनों खाली बाल्टी दिखाइए।
हाँ तो डॉक्टर साहब शुरू कर रहे हैं अब हम लाइव मिल्किंग। यस शुरू करिए, आदेश है आपका? ये बिल्कुल शुरू करिए, चलिए चलिए देख फास्ट। देखिए लाइव मिल्किंग शुरू हो गई है। कैमरा हटेगा नहीं जब तक पूरा लाइव मिल्किंग, दोनों ग्वाले, मोटी धार। फिर डॉक्टर साहब बड़ी स्पेसिंग बहुत जबरदस्त है। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। अडर की और ये 50% ब्राजीलियन गिर है सर। हाँ 50% है। हाँ 50% ब्राजीलियन और 50% इंडियन गिर। हाँ ये यही खूबी है। देखिए और जैसे मैंने बताया इसकी माँ का नाम टोकार था। हाँ और ये सेकंड लैक्टेशन में है। सेकंड लैक्टेशन में, फर्स्ट लैक्टेशन में बहुत अच्छा दूध दिया। इस लैक्टेशन में ये पहुंच जाएगी अच्छे 4-4.5 लीटर। 4-4.5 लीटर। तो अमूमन क्या आपका एक्सपीरियंस रहता है कि किस लैक्टेशन तक ये थर्ड लैक्टेशन में पीक होता आपको है? अच्छा मिलता है अच्छा लैक्टेशन, मिलता है। और 45 डेज 50 डेज के अंदर दूध का पीक मिलता है। अच्छा अभी गिर में ये फार्मूला चलता नहीं, लेकिन एचएफ के अंदर जैसे पीक जितना भी आता है, समझो 20 लीटर आया मैक्सिमम इन डे, उस 200 से मल्टीप्लाई करो तो वो उसका लैक्टेशन यील्ड हो जाता है। बट गिर की ये ब्राजीलियन 50% ब्राजीलियन गिर की खूबी है, ये 300 दिन दूध दे रही है, 10 महीना दूध दे रही है। हाँ, इंडियन लंबा लैक्टेशन। हाँ लंबा लैक्टेशन। इंडियन गिर जो है वो 4-5 महीने में अपना दूध बंद हो जाता है उसका। तो अभी हम इसका जो काफ होते हैं उसका क्या प्रोसीजर रहता है? काफ का मतलब हम लोग तो अभी सब लोग बोलते हैं कि गिर विदाउट काफ दूध नहीं देती है। हाँ ये भी मैंने प्रूव कर दिया। देखिए, हाँ वही मैं बिना बच्चे के दे रही है दूध। देखो बिना बच्चे के दूध दे रही है। तो बहुत से लोग बोलते हैं सर एक थन हमने बच्चे के लिए छोड़ दिया, उसने इतना पी लिया, इतना पी लिया। यू कैन सी नाउ देयर इज नो कफ। तो ये स्पेसिफिक आप जो डोनर काउस हैं उन पर ही ये फॉर्मूला अपनाते हैं या वैसे? नहीं, हम हमारे पूरी एचएफ गाय हो कुछ भी हो, सभी गाय के ऊपर 0 डे वीनिंग विच इज मोस्ट फॉलोड ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो उनको अलग से मिल्क पिलाते हैं? पूरे दुनिया के अंदर जो फॉलो होता है वही हम फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए दोनों ग्वाले एक, और हम ये एक बता रहा हूँ दूध का आपको वेइंग करके बता रहे, ऐसा नहीं वो लीटर के बकेट के अंदर जो ऊपर वो झाग रहता है ना, उससे भी वो बकेट 10 लीटर की बोलते हैं 10 लीटर हो गया है, ऐसे नहीं है। एक्चुअली वेइंग मशीन इज द करेक्ट वे ऑफ डूइंग इट किलोग्राम्स के अंदर। तो देखना रे लात नहीं मार दे। दोनों ग्वाले जो है दो लोग निकालते हैं इसका। 2 लोग निकालने अकेले से तो मुश्किल है, थोड़ा फास्ट कर। तो चल रही है लाइट। आप मिल्किंग सर 6-7 मिनट में हो जाना चाहिए, नहीं तो क्या है गाय भी थक जाती है। नहीं गाय थक नहीं जाती, वो उसका लेटिंग डाउन नहीं होता है, फिर वो रोक लेती है दूध। हाँ कई गायें ऐसी होती हैं जो रोक लेती हैं दूध। तो ये गाय देखेंगे अभी कि कितना मिल्क हुआ है, और हमको सुबह का मौका नहीं मिलेगा नहीं आप अगर वरना सुबह भी हम करके दिखा सकते हैं। बिल्कुल इसमें कोई दो शंका नहीं है, किसी को हमको गलत बताना नहीं है। गाय शांत है, आप देखिए 2 लोग शांत है। उतना कहीं पर उसने पैर बांधने के बाद भी कुछ नहीं किया है। कितने बजे निकालते हो अमूमन? टाइम सेम टाइम पे। अंदर 10 मिनट थोड़ा हुआ है। हाँ लगभग 7:30 बजे का टाइम है। 7:30 का टाइम है। हाँ 7:30 शाम को और 7:30 सुबह। बिल्कुल सही। तो 12 घंटे के गैप में ये दूध निकालते हैं। और आज थोड़ा सा हमारे इंतजार में 5-10 मिनट। मेरे को बकेट देनी होगी, दे दे मेरे को, इधर खाली करके देता हूँ, ला जल्दी दे। तो ये इधर डाल रहा हूँ सर। हाँ आप एक तेरा हो गया। हाँ इनका हो गया। इनका नहीं हुआ अभी, और भी इधर अभी और निकालेंगे। लो तो पूरा एक साथ दिखा देंगे। लो जल्दी लो। निकाल रहे हैं, देखिए दूध निकालो। अभी भी चल रही है मिल्किंग। पूरा आपको दिखाएंगे कंप्लीट मिल्किंग, कंप्लीट वेइंग करते हुए। इधर वाला ग्वाला भी चल ही रहा है, उसका नॉन स्टॉप जारी है। ब्लू बकेट देखते हैं यामिनी कैमरे पर कितना रिकॉर्ड बनाती है। हालांकि गाय बहुत अच्छी है, शांत बहुत है। हाँ शांत है। 50% ब्राजीलियन
ब्लड है तो कोई बात नहीं, लेकिन सर इसकी बछड़ी हाँ, वो हितेन सेठ लेकर गए। अच्छा हाँ, क्या बात है, वाह, 1.5 महीने की बछड़ी, 1.5 महीने की। उसके लिए स्पेशल गाड़ी आई वहां से। तो गुजरात पहुंच चुकी है भाई हाँ हाँ, यामिनी की बेटी, यामिनी की बेटी मानवधार में पहुंच गई। मानवदर में पहुंच चुकी है। तो सब अब खत्म हो गया? हाँ, तो देखिए करे। आओ, ये देखिए पूरा वेइंग करके दिखाएंगे इधर। वाह वाह, कांटा बढ़ता जा रहा है। थोड़ा डिस्टर्ब रहा आज वो। 10.64 10.644 मतलब 10 किलो 644 ग्राम इतना मिल्क रहा है। तो 21 लीटर, हाँ, लगभग आप ये समझिए 21 से ज्यादा। 21 लीटर से ज्यादा दिन का दूध है। और इतना दूध बहुत बड़ी बात है, सच बताएं बहुत बड़ी बात है। इतना दूध गिर के साथ करना। और जो लोग कहते हैं कि देसी गायों में दूध नहीं होता और A2 वाली गायों में दूध नहीं होता, वो आपके सामने है 10 लीटर से ज्यादा देते हुए। तो कमाल है यामिनी। और जैसे डॉक्टर साहब ने बताया 3rd जनरेशन में ही बनाएगा। तो ओवरऑल हमने पूरा आज दिन भर का निचोड़ इस मिल्क के साथ कंप्लीट कर दिया। बिल्कुल सही है ठीक है ना सब। Thank तो you, sir. तो डॉक्टर साहब से बात करके, आपके इनका पॉडकास्ट देखने के बाद से, आज ये इनके साथ पूरा दिन बिताने के बाद, फार्म की गायें, किसानों से बातचीत और लाइव मिल्किंग दिखाने के बाद एक कंप्लीट वीडियो पूरा हो चुका है। और उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये बातचीत और ये पूरी चर्चा, ये पूरी दिन पसंद आया होगा। आप यूं ही प्यार देते रहिए। और डॉक्टर साहब का आप जिस किसी को भी सेवाएं लेनी हो वो मैं पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप इनसे संपर्क कर सकते हैं, इनको मेल कर सकते हैं, सारी जानकारी ले सकते हैं। धन्यवाद। थैंक यू जी, थैंक यू।